आज की क्लास में मेरा जो एम रहेगा वो रहेगा आपको एआई के बारे में बताना। देखो, ये जो समय चल रहा है, जो प्रेजेंट टाइम है हमारा, इसमें एआई इतना एडवांस हो गया है कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि एआई आएगा और वो जॉब खाएगा। पहले मशीनें आई थी जिन्होंने इंसानों को काम खाना स्टार्ट कर दिया था। अब एआई आया है जो इंसानों को काम खा रहा है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे कि एआई जो है वो किस लेवल तक हैवी हो गया है और कैसे कैसे काम को करता जा रहा है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा। तो पहले हम याद रखेंगे कि एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको जब आप समझेंगे, आर्टिफिशियल का मतलब समझेंगे, तो वो दिखाई देता है हमें बनावटी। समझ गए आप बात को? तो एआई का मतलब समझेंगे हम पहले। तो एआई का मतलब होता है मशीन का दिमाग। क्योंकि इसमें आई का मतलब ही है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस मतलब दिमाग ही इंटेलिजेंट होता है, बाकी बॉडी तो उसके हिसाब से काम करती है और वो काम करवाता है एक प्रकार से देखा जाए तो एआई का मतलब होता है मशीन का दिमाग। जैसे हम सोचकर काम करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को सोचना सिखाना एआई कहलाता है। ठीक है? एआई is a branch of computer science that aims to create systems capable of performing tasks that normally require human intelligence। तो ये सारा कुछ एआई के लिए कहा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि क्या हम डेली यूज में एआई यूज करते हैं। तो इसका जवाब है, हम में से कोई पढ़ा लिखा है नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है, एआई का सब कोई यूज कर रहे हैं। जैसे हम यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो जो वीडियो आपको पसंद है एआई वही दिखाता रहता है। आपने देखा होगा कि इसके सजेशन में हमने देखा, यहाँ पे सपोज मैंने देखा कि मेरे को नया फोन लेना है, तो मैंने यहाँ पे टाइप करा कि मेरे को नया फोन लेना है। फिर 4-5 वीडियो आई, फिर मैंने इसमें से एक क्लिक करके और देखने स्टार्ट कर दिया। फिर उसके नीचे सजेशन में बहुत सारी वीडियो आती है। तो वो जो सारा सजेशन है वो सारा एआई के थ्रू ही ऑपरेट होता है। क्यों? क्योंकि वो एल्गोरिदम समझ जाता है और फिर वो आपको वही वही चीजें दिखाने लग जाता है। वो भी एक प्रकार का इंटेलिजेंस ही माना जाएगा। गूगल मैप, गूगल मैप आपको दिखाता है कि ये देखो, इस रास्ते से जाओगे तो यहाँ पे ट्रैफिक कम मिलेगा, ऐसे करके जाना, वैसे करके जाना। तो वो भी एआई का ही एक पार्ट होता है। ठीक है? वॉइस असिस्टेंट जैसे एलेक्सा, आपने देखा होगा मोबाइल आजकल बोलने लग जाते हैं अपने आप ही, बटन दबाते ही सब कुछ बताने लग जाते हैं। अभी कुछ समय पहले गूगल का एक असिस्टेंट आया था, उसमें बोलो टर्न हे गूगल टर्न ऑफ द लाइट, तो वो लाइट बंद कर देता था। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करती है। आपके पास जो फोन है जिसमें भी आप ये वीडियो या क्लास देख रहे हो, उसमें भी आप देखना, उसमें भी बहुत सारी एआई की फैसिलिटी होगी। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जो पढ़ लिख नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं, वो मोबाइल खोलेंगे, फिर गूगल या यूट्यूब के जो माइक वाला बटन होता है उसको खोलेंगे, उसको प्रेस करेंगे और फिर वो बोलना स्टार्ट कर देंगे कि मेरे को ये देखना है, ये सुनना है, ये जानना है, ये आज की न्यूज लगा दे भाई। तो वो न्यूज स्टार्ट हो जाती है। तो वो सारा एआई का ही काम होता है। ठीक है? अब बारी आती है हमारी फेस लॉक की। आपका फोन आपका चेहरा देखकर खुल जाता है, ये भी एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही माना जाएगा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि एआई का बहुत एडवांस हो गया। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले कि जो कुत्ते टाइप के थे वो एआई बन गए हैं, मतलब सॉरी, कुत्ते एआई नहीं बन गए, मतलब एआई के थ्रू एक कुत्ते बन गए हैं वो। वैसे करते करते हो सकता है मेरे शब्द थोड़े फेरबदल से हो गए, मतलब एआई के थ्रू मशीनों जैसे कुत्ते बना के उन्होंने निकाल के दिखा दिए कि ये देखो, और वो चल भी रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं। तो एक प्रकार देखा जाए तो कुत्तों की जॉब भी चली गई। पहले एक टॉम एंड जेरी शो आता था, आपने उसमें देखा, उसमें वो नकली सी बिल्ली लाते थे चूहे को भगाने के लिए, ये असली वाली जो बिल्ली है वो काम नहीं कर पा रही। तो वहां से उस समय कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसे करके कोई बिल्ली आएगी जो उनका काम खा जाएगी बिल्ली का, पर वो तो पॉसिबल ही नहीं था। पर वर्तमान में हम देख रहे हैं कि उन्होंने कुत्ते लॉन्च कर दिए भाई एआई ने। ठीक है? अब हम देखते हैं इसके बेनिफिट क्या है, इसके फायदे क्या है। देखिए, इसके फायदे बहुत सारे हैं, इतने फायदे कि आप सोच भी नहीं सकते। और जिस चीज के फायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम सिर्फ इसके बेनिफिट देखते हैं। पहला है बच्चों के लिए, मुश्किल सवालों के जवाब ये तुरंत मिल जाते हैं, जो कि सच बात है। हमें समझना है कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, या हमें समझना है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, हमें जानना है असम की कैपिटल क्या है हमारे इंडिया में, और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है। तो ये सब चीजें हम कैसे जल्दी जान सकते हैं? या तो पहले का तरीका कि बुक ढूंढो या किसी को पकड़ के लाओ फिर वो बताएगा, या फिर किसी से पूछो तो बताएगा, या फिर वेट करो कल टीचर के पास जाएंगे तो टीचर बताएगा, फिर टीचर भी नहीं पता टीचर को तो टीचर भी कुछ ढूंढेगा फिर वो टीचर बताएगा। पर एआई के थ्रू क्या हुआ, उस पे टाइप करो और वो तुरंत बता देता है कि हाँ देखो ये इसकी कैपिटल है। वो नीचे चार और बताएगा कि देखो ये अमेरिका की ये थी, पहले ये थी, अब ये हो गई, या इंडिया की कैपिटल पहले ये थी, ये हो गई। ऐसे करके वो बहुत सारी कैपिटल बता देगा। कोई भी सवाल आप एआई के थ्रू बस एक बार उस पे डाल दो, वो तुरंत उसका जवाब देने की क्षमता रखता है।
ऑफिस के काम आपने देखा होगा कि आजकल ऑफिस में लोग ईमेल वगैरह, फाइल बनाना, ये सारे कुछ एआई के थ्रू करवाते हैं। एआई फास्ट लिखता है और अच्छे से लिखता है, तो इस पे तो कोई शक नहीं है, क्योंकि एआई भाई वो एडवांस है, उसको सब कुछ पता, उसके पास सारा डेटा रखा हुआ है तुम्हारा, तो उसको पता है कि कहाँ से मेरे को क्या लिखना है। जैसे सपोज आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी है कि मेरे को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कोई एप्लीकेशन देनी है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वो एप्लीकेशन लिख के रख रखी होगी पहले से ही, और डेटा कंप्यूटर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो डेटा लेके उसने फेच करके और आपको वो बता देता है कि देखो ऐसे ऐसे करके तुम लिख लो, या वो लिख के ही दे देता है, बस आप अपना नाम बताओ, सब कुछ बताओ, वो लिख के आपको दे देगा। अब घर के लिए तो देखो, मैंने आपको पहले बता दिया था इस वाली क्लास में, ये वाला एलेक्सा और सीरी वाला, कि स्मार्ट एसी आ गए हैं, फ्रिज हैं, जो खुद ही ऑन हो जाते हैं, खुद ही ऑफ हो जाते हैं। खुद ऑन कैसे हो जाते हैं, जब उनको लगता है कि टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है एसी और फ्रिज के हिसाब से, तो वो उस हिसाब से फिर वो स्टार्ट हो जाते हैं। जब उनको लगता है टेम्परेचर का हिसाब किताब नॉर्मल है, तो वो बंद हो जाते हैं। ऐसे करके आपने देखा होगा कि सेंसर वाले वो आए हैं, मतलब कि जैसे ही वो मूवमेंट देखते हैं तो वो सेंसर स्टार्ट हो जाता है, बल्ब जल जाता है, तो वैसे करके। या आपने देखा होगा भी कुछ दिन पहले गूगल के वगैरह वो असिस्टेंट आए थे घरों में, वो उनको बोलो कि ये मेरे को ये देखना, तो वो टीवी पे लगाते थे, ना कि मोबाइल पे नहीं, वो टीवी पे चलाते थे। अब जिसके फायदे हैं तो भैया उसके नुकसान तो होंगे, तो अब हम देखते हैं क्या एआई खतरनाक है, तो इसका जवाब है ये बड़ा वाला यस है। इसका जवाब है रहमान डिकैत की मौत भी एआई की वजह से हुई थी। अरे तो मैं मजाक कर रहा हूँ, उसकी मौत उसकी वजह से नहीं हुई थी, इट्स जस्ट अ जोक। पर हमारे डॉक्टर वसीकरण को एआई ही मारने वाला था, पर वो बच गए। और पंची राजा को तो एआई नहीं मारा है भाई, वो तो आपको पता ही है। पंची राजा में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, रोबोट 2.0 वाली, यहाँ पे पॉइंट भी है बीच में, ठीक है। तो एक गलत जानकारी देता है, यानी कि ये फेक न्यूज दे देता है। एआई कभी कभी गलत फोटोज या न्यूज भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि वो डेटा वही लेता है जो हम उस पर टाइप करते हैं, उसी डेटा को उठा के फिर वो बाद में हमको देता है। आपने देखा हो कई बार, अगर आपने यूज करा हो चैट जीपीटी वगैरह, उस पर नीचे लिखा होता है कि चैट जीपीटी या इट के मतलब ये गलती कर सकता है उसके हिसाब से। अब हम देखते हैं आलस, लेजीनेस, हर काम एआई से करवाने पर हम आलसी हो जाते हैं, जो भी सच बात है। क्यों? क्योंकि हम अपना खुद का दिमाग यूज नहीं कर रहे हैं, हम एक मशीन को यूज कर रहे हैं, जिस कारण हमारी बॉडी में लेजीनेस आता है। क्योंकि हमको पता है कि हम तो ये काम चुटकियों में कर देंगे, जो 2 घंटे का काम था वो हम 2 मिनट में कर देंगे, जिस कारण करते 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 हम बहुत लेजी हो जाते हैं, हमें काम करने की क्षमता हमारी घट जाती है। अब हम देखते हैं इसका फ्यूचर और इसका पास्ट। इसका पास्ट ठीक था, पर कुछ अच्छा नहीं मानेंगे हम, पर जो इन्होंने एकदम से बूम मारा, अब 2026 चल रहा, 2026 में अगर आप स्कूल कॉलेज, खासकर कॉलेज के बच्चे हो, तो आप में से ऐसे कोई नहीं होगा जिसको, एक आध दो को छोड़ के ऐसे कोई नहीं होगा जिसको नहीं पता कि एआई क्या है। क्योंकि असाइनमेंट से लेके कॉलेज के होमवर्क तक हर कोई एआई का ही यूज कर रहा है, ठीक है। और आगे का फ्यूचर तो इसका भाई ब्राइट है, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। इसका पास्ट चाहे नीचे का हो, पर ये इसका फ्यूचर है ऊपर की तरफ। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये नहीं है कि एआई बुरा है, प्रॉब्लम ये है कि हम उस पर निर्भर होते जा रहे हैं। हमें अपना खुद का, जैसे बेसिक कैलकुलेशन, हमें बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती, हमें एआई को यूज करना पड़ता है बेसिक कैलकुलेशन के लिए। यानी कि किसी को प्लस करना है तो वो उसका यूज करता है, किसी को कुछ माइनस करना है तो वो उसका यूज करता है, किसी को कुछ डिवाइड करना है तो भी वो उसका यूज करता है, किसी को क्या बोलते हैं उसका अपना परसेंटेज निकालनी है तो भी उसका वो यूज करता है, किसी को कुछ जानना है तो वो एआई का यूज करता है। हालांकि ऐसे नहीं है कि इसमें सारे डिफिकल्ट चीजें उससे पूछ रहा है, वो बहुत ही बेसिक चीजें पूछ रहा है। उसको लत हो गई, जैसे उसको पहले टेलीविजन, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया की लत थी, वैसे ही ये वर्तमान में स्टूडेंट को एआई की लत हो गई है। खासकर ऑफिस वालों में भी एआई की लत हो गई है। अब बारी है आपकी, आप मेरे को अपना ओपिनियन बताओ, क्या सच में एआई अच्छा है या एआई बुरा है? आप मेरे को अपना ओपिनियन कमेंट में बताओ।